नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से हमारी वीडियोस नहीं आ पा रही किसी कारणवश। आज हम प्रयास कर रहे हैं कि उत्तराखंड करंट अफेयर से रिलेटेड जनवरी माह का जितना भी हमारा समसामयिकी है उस सभी चीज़ों पर डिस्कस की जाए और उत्तराखंड से रिलेटेड एग्जामों में बनने वाले उन सभी क्वेश्चनों पर एक बार डिस्कस किया जाए। तो दोस्तों, उत्तराखंड जनवरी माह का जो करंट अफेयर है इसमें लगभग हम 20 से 22 क्वेश्चनों का ही कलेक्शन अभी तक बना पाए हैं। उम्मीद करते हैं कि इतने क्वेश्चंस में जो इम्पोर्टेंट हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे और बाकी जो अन्य आपके इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन सभी पे हम चर्चा करेंगे। एक मैराथन क्लास भी उसके हम बनाएंगे। फरवरी मंथ हमारा चल रहा है और जनवरी के अभी तक करंट अफेयर की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड नहीं हो पाई थी। आप लोगों को जल्द ही ये सभी ही नोट्स जो अभी तक के छूटे हुए हैं हमारे, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हैं या फिर अन्य उत्तराखंड के सेशन से रिलेटेड हैं, वो जल्द ही चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी तक के लिए हम आप ही चाहते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है वो है कि प्रतिवर्ष नागरिकता दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। आप लोगों ने देखा होगा 26 जनवरी को इसका टारगेट रखा गया था और 27 जनवरी से ये हमारा लागू कर दिया गया है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 27 जनवरी को अब प्रतिवर्ष हमारा क्या मनाया जाएगा, समान नागरिकता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। अगर देखा जाए तो जो उत्तराखंड है वो गोवा के बाद स्वतंत्र भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो समान नागरिक संहिता को आपने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद जो दूसरा जो राज्य है वो आपका गुजरात बनने जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा। अगर देखा जाए तो गुजरात इसके बाद जो समान नागरिक संहिता है उसको लागू करने के बारे में सोच रहा है। तो पहला जो किसके द्वारा अगर समान नागरिक संहिता को लागू किया गया, किस राज्य के द्वारा, तो आप लोग उत्तराखंड को ही आंसर करेंगे। और किस तिथि को नागरिकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा तो आप लोग 27 जनवरी इसका आंसर करेंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो 38वें राष्ट्रीय खेल कब से कब तक खेले जाएंगे। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि उत्तराखंड में आपके 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। ये कब से कब तक होंगे, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस इसमें बनकर आया हुआ था। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दोस्तों ये आपके 26 जनवरी से 16 फरवरी तक के बीच में होंगे, या फिर 27 जनवरी से 14 फरवरी, 28 जनवरी से 14 फरवरी, फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसकी एग्जैक्ट देखें तो दोस्तों ये आपकी 28 जनवरी से हमारे प्रारंभ हुई थी और 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, यानी कि 14 फरवरी 2025 तक ये खेले जाएंगे। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में ये खेला जाएगा। शुरुआत इसकी आपकी देहरादून से होगी और इसका जो अंत है वो रुद्रपुर यानी कि उधम सिंह नगर जो जनपद है वहाँ पर किया जाएगा। ऐसी इसमें बातें की गई है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम क्या है। अच्छा दोस्तों, 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं इनकी थीम क्या है। ऑप्शंस आपके पास हैं विंटर गेम्स, विकसित उत्तराखंड, ग्रीन गेम्स और सूरज और हिमालय। अगर राइट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं, अगर इसके खेलों के अगर थीम बोला तो दोस्तों आपका ग्रीन गेम्स के रूप में इसको जाना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका आप राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है। यानी कि 38वें राष्ट्रीय खेल से जितने क्वेश्चन अभी तक के एग्जाम से रिलेटेड बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस किया है कि 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या है। तो चीड़ वृक्ष है, मौली है, पहाड़ी बटेर है या फिर शतुरमुर्ग है। इससे पहले भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा। तो मौली जो है ये आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर के रूप में हम इसको जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय खेलों के लोगों में क्या प्रदर्शित किया गया है। अच्छा दोस्तों, इसमें अग्निकुंड और सूरज कुंड है, सूरज और हिमालय है, उत्तराखंड की चोटियां और उत्तराखंड के बुग्याल आपके पास ऑप्शंस हैं। अगर देखें दोस्तों तो अग्निकुंड और जो सूरज कुंड है ये बागेश्वर जनपद में पड़ता है, उत्तर और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है आप लोगों ने देखा होगा। अगर वहीं बात करें तो सूरज और हिमालय जो इसमें ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों सूरज और हिमालय को जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो है उसमें प्रदर्शित करा गया है। क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आगे पूछे जाने योग्य है तो उसको हमने बनाया हुआ है। अगर बात करें दोस्तों जो आपकी मौली है, तो मौली जो उत्तराखंड की पक्षी है, राज्य पक्षी हमारी मोनाल के रूप में हम जिसको जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड हमारी जो मौली है उसको बनाया गया है शुभंकर के रूप में। आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे से एक उसमें भी मौली जो आप लोगों के प्रत्येक जनपद में उत्तराखंड के एक मिसाल निकाली गई थी जिसमें जो मौली है उसके भी उससे रिलेटेड एक कार्टून हम उसको बोल सकते हैं, एक टैडी बोल सकते हैं उसको। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में उसको घुमाया गया था, यानी कि 13 के 13 जनपदों में उसको घुमाया गया था। तो उसी से रिलेटेड हमारा जो एक मौली है, तो मौली का जो सिर है उसके सिर से रिलेटेड उसको बनाया गया था और उसको उत्तराखंड के प्रत्येक शहर में भी घुमाया गया था। तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे।
फिर देखिएगा ऋषिकेश रेलवे लाइन से निकलने वाले सभी रेलगाड़ियों हेतु नया नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है नमामि गंगे रेलवे स्टेशन, दूसरा है आपका योग नगरी रेलवे स्टेशन, हर हर गंगे रेलवे स्टेशन और गढ़वाल एक्सप्रेस। ये 4 नाम आपके पास देखने को मिलते हैं। अगर देखा जाए तो दोस्तों इसके जो नया नाम है वो योग नगरी रेलवे स्टेशन के नाम से जितनी भी ऋषिकेश से हमारी रेलवे या फिर रेलगाड़ियाँ निकलती हैं तो उसका नाम अब योग नगरी रेलवे स्टेशन के नाम पर करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। प्रयागराज में महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होना है, जिसमें उत्तराखंड की जो वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए जो स्टॉल का निर्माण किया गया है उसका नाम क्या है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर उत्तराखंड के द्वारा बेचे गए ब्रांडों को किस नाम से बेचा गया, तो आप लोग उसमें आंसर करेंगे। पहला आपके पास है हिमाद्री ब्रांड, दूसरा है उत्तरांचली उत्पाद, तीसरा है आपके पास उत्तराखंड पवेलियन और चौथा आपके पास हिमालय ब्रांड। अगर दोस्तों राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो प्रयागराज में हमारा महाकुंभ चल रहा है वहाँ पर उत्तराखंड के जो नए उत्पाद हैं हमारे, चाहे उत्पाद कहें फिर उत्तराखंड के जो वस्तुएं हैं उनको बेचने के लिए जो स्टॉल लगाया गया है उसको उत्तराखंड पवेलियन के नाम से जाना जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं जो प्रयागराज में आपका महाकुंभ हमारा भी लगा हुआ है उसके कुछ तस्वीरें भी मैंने इसमें ऐड की हुई हैं। उत्तराखंड के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अच्छा दोस्तों उत्तराखंड के किस शहर में प्रवासी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों ये आपको मैं बता देता हूँ कि 12 जनवरी को ये पहली बार ही हमारा मनाया गया है। 12 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया और ये उत्तराखंड के जो देहरादून जनपद है यहाँ से इसका आयोजन किया गया। अच्छा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन है इसका आयोजन किया जा रहा है और देहरादून से किया जा रहा है और प्रतिवर्ष 12 जनवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इसको मनाया गया है, तो आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। उत्तराखंड सरकार द्वारा कृषि उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। अब उत्तराखंड सरकार के द्वारा दोस्तों जो कृषि उत्पादन है यानी कि कृषि की जो गुणवत्ता है या फिर उसका जो उत्पादन है उसको दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसके लिए ऑप्शन आपके पास है 2025, 2026, 2027 और 2030। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ये 2027 तक उत्तराखंड सरकार के द्वारा कृषि उत्पादन में दोगुना करने का जो लक्ष्य है उसको रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री लक्ष्य कब तक रखा गया है। अच्छा दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ड्रग्स के जितने भी अभी मामले सामने आ रहे हैं उन सभी में भी ये खबर देखने को मिल रही है कि उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का जो लक्ष्य है ये कब तक रखा जाएगा। लगभग बहुत से जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसमें मैं देख रहा था तो 2025 आपके पास ऑप्शन है, 2026 है, 2030 और 2047 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो दोस्तों 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर वहीं बात करेंगे दोस्तों कि ड्रग्स फ्री के मामले में अगर भारत कब तक मुक्त होने के लिए विकसित भारत में जो नशा मुक्त भारत है उसको कब तक के लिए टारगेट दिया गया था, तो आप लोग आंसर करेंगे 2047 तक विकसित भारत और नशा मुक्त भारत करने का जो लक्ष्य है उसको रखा गया है। अगर उत्तराखंड के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा ड्रग्स फ्री का लक्ष्य कब तक रखा गया है तो आप लोग 2025 उसको आंसर करेंगे। उत्तराखंड में 2500 मेगावाट क्षमता सोलर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा दोस्तों ये 2500 मेगावाट की जो सोलर प्लांट क्षमता है उसको स्थापना करने का जो लक्ष्य है वो कब तक रखा गया है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देखा जाए तो दोस्तों 2027 तक जो उत्तराखंड है उसको 2500 मेगावाट क्षमता सोलर प्लांट की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है और उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में जो सोलर प्लांट है तो प्रदेशवासियों के द्वारा इसको लगाया जा रहा है और इसमें लगभग 2500 मेगावाट जो सोलर प्लांट है उनसे जो बिजली उत्पादन है उसको 2500 मेगावाट क्षमता सोलर प्लांट की स्थापना करने का जो लक्ष्य है उसको रखा गया है। अच्छा टारगेट कब तक का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो 2027 तक आप लोग आंसर करेंगे। उत्तराखंड के किस जनपद में पहले सोलर मेला या फिर सौर कौथिक का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शंस आपके पास हैं चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर और देहरादून आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जो आपका सौर कौथिक बोलें या फिर सौर मेला बोलें ये सबसे पहले देहरादून जनपद में हमारे मनाया गया है। देहरादून जनपद में मुख्यमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और उत्तराखंड में जो सौर कौथिक है ये पहली बार हो रहा है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड के किस शहर में पहले सोलर मेला या फिर सौर कौथिक का शुभारंभ किया गया था, तो देहरादून आप लोग आंसर करेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के प्रथम कांस्य पदक विजेता हैं। अच्छा दोस्तों सबसे पहले उत्तराखंड के द्वारा जो कांस्य पदक जीता गया है, अभी तक पदक तो बहुत जीत लिए गए हैं
यानी कि जो उनकी जो पदकों की जो संख्या है वो बढ़ोतरी अभी देखने को मिल रही है उसमें। लेकिन जो पहला पदक उत्तराखंड का आया था वो किसके द्वारा लाया गया था? मीनाक्षी खाती, सुषमा पटेल, ज्योति वर्मा या फिर वंदना कटारिया आपके पास ऑप्शन है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों ज्योति वर्मा के द्वारा, जो कि उत्तराखंड पुलिस की एक कर्मचारी के रूप में देखने को मिलती हैं, इनके द्वारा, ये अल्मोड़ा की निवासी हैं और इनके द्वारा उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल अभी चल रहे हैं उसमें सबसे पहले एक कांस्य पदक जीतने का लक्ष्य रखा गया था और उनके द्वारा जीता गया था। यानी कि ज्योति वर्मा ने उत्तराखंड में प्रथम कांस्य पदक जीता जो कि 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड की ओर से सर्वप्रथम किसके द्वारा पदक जीता गया था? तो ज्योति वर्मा आप लोग आंसर करेंगे। ये अल्मोड़ा जनपद की निवासी हैं और उत्तराखंड पुलिस में अपनी सेवा दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो 26 जनवरी 2025 में उत्तराखंड की झांकी को देश में कौन सा स्थान मिला? अगर देखा जाए तो दोस्तों अगर झांकी की अगर बात करेंगे तो झांकी में जो प्रथम स्थान है वो किसका है? अगर आप लोग साइट के अनुसार चलेंगे तो आप सही आंसर करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो यूट्यूबर्स हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि प्रथम जो स्थान है वो गुजरात का है, सेकंड आपको इसमें यूपी का दिया गया था और थर्ड इसमें आपको उत्तराखंड का दिया गया था। तो आप लोग उससे थोड़ा सा देखिएगा, क्योंकि जो फर्स्ट इसमें रैंक है, अगर फर्स्ट रैंक की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों जो फर्स्ट रैंक है ये इसमें यूपी की रहेगी। फर्स्ट रैंक यूपी की है, सेकंड जो रैंक है वो मणिपुर की है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सेकंड रैंक मणिपुर की है और जो थर्ड रैंक की है ये आपकी उत्तराखंड की है। ये ऑफिशियल साइट की मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। उत्तराखंड की जो झांकी है इसको 2025 में देश में तीसरा स्थान मिला है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 2025 को भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया था या फिर मुख्य अतिथि के रूप में किसने पदभार संभाला था? तो आप लोग इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ग्रीन गेम्स के तहत किस राज्य में पदक विजेताओं के नाम पर पौधारोपण किया जाएगा? अच्छा दोस्तों आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रीन गेम्स कहने का मतलब है जो अभी हमारे 38वें राष्ट्रीय खेल हमारे चल रहे हैं उसका जो थीम है वो ग्रीन गेम्स से है। तो इसके तहत जो पदक विजेता है उनके नाम पर पौधारोपण करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है या फिर आपका उत्तराखंड है? आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो 38वें हमारे राष्ट्रीय खेल चल रहे हैं उसमें जो पदक विजेताओं के नाम पर पौधारोपण करेगा तो ये आपका उत्तराखंड करने वाला है, जिसमें लगभग 10,000 पेड़ों को लगाने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड की बकरी चौगरखा का ब्रीडिंग ट्रैक्ट उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है? अच्छा आपके पास ऑप्शन हैं मुंशियारी, मलारी, कंडोलिया और अल्मोड़ा आपके पास ऑप्शन हैं। अगर राइट आंसर की मैं बात करूँ तो दोस्तों जो चौगरखा बकरी है, ये भी चौगरखा बकरी की जो ब्रीडिंग है इसके जो उत्तराखंड में किस क्षेत्र में इसका जो ट्रैक उत्तराखंड है, ट्रैक ब्रीडिंग का जो उत्तराखंड में कौन से क्षेत्र में आएगा? तो ये अल्मोड़ा क्षेत्र में हमारा आने वाला है। इसका जो उत्पादन है दोस्तों ये मांस उत्पादन के लिए इसका पालन किया जाता है और इसको लगभग जो दुकानें होती हैं वहाँ पर केवल इनको पालकर और इनके मांस को खाने के लिए या फिर बेचने के लिए ही इनका उत्पादन किया जाता है। अगर देखा जाए तो चौगरखा जो बकरी की ब्रीडिंग है इसका जो ट्रैक्ट है ये अल्मोड़ा में बनाया जाएगा और विशेष रूप से अगर देखा जाए तो मांस हेतु इनका पालन किया जा रहा है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में उत्तराखंड के कलाकारों ने कौन सा लोक नृत्य प्रस्तुत किया था? अच्छा दोस्तों रंगशाला जो कार्यक्रम है इसमें उत्तराखंड के जो कलाकार हैं इनके द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया गया था? क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अगर देखा जाए तो दोस्तों रंगशाला जो कार्यक्रम है इसमें उत्तराखंड के जो कलाकार हैं इनके द्वारा छपेली जो नृत्य है ये किया जाता है। और रंगशाला जो कार्यक्रम है दोस्तों इसमें उत्तराखंड जो शिविर लगा था तो इसमें इनका सेकंड रैंक भी देखने को मिलता है। तो छपेली नृत्य में अगर आप लोग देखेंगे तो छपेली नृत्य अक्सर ऐसे ही होती है कि यहाँ पर हुड़के की ताल में एक पुरुष जो व्यक्ति है वो लगा हुआ है और बाकी के जो अन्य जो महिलाएं दिख रही हैं, छपेली का जो मेन डायरेक्शन होता है वो उसी तरीके से होता है कि जब छपेली लगती है तो कान पे हाथ लगाने के बाद उसके और ध्वनि को जब निकाल रहा होता है व्यक्ति तो उस ओर थोड़ा सा अट्रैक्ट करने वाली जो चीज़ होती है वो देखने को मिलती हैं। तो छपेली जो लोक नृत्य है ये रंगशाला शिविर उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उनके द्वारा लोक नृत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर देखिए भारत का पहला अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो आपका अष्टवर्ग आपका
संरक्षण केंद्र है, इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की जा रही है? तो हरसिल है, चकराता है, बनिक है या फिर लोहाघाट है। अगर हरसिल देखें तो दोस्तों ये उत्तरकाशी जनपद में पड़ता है, चकराता आपका देहरादून में पड़ेगा, बनिक आपका ये पिथौरागढ़ मुंशियारी में पड़ता है और लोहाघाट आपका चंपावत जनपद में पड़ता है। अगर बात करें तो दोस्तों जो हरसिल उत्तरकाशी है, यहाँ पर अष्टवर्ग संरक्षण केंद्र जो है उसकी स्थापना की जा रही है। अच्छा दोस्तों, इसकी जो है जो जड़ी बूटियों का संरक्षण है उसी के लिए अष्टवर्ग संरक्षण है, इसकी स्थापना की जा रही है। और इसके अगर मुख्य जो केंद्र है वो कहाँ पर अगर पूछा जाता है तो हरसिल उत्तरकाशी आप लोग आंसर करेंगे। अष्टवर्ग की 8 जड़ी बूटियों में कौन सी 2 लुप्तप्राय प्रजातियां हैं? अच्छा दोस्तों, जो अष्टवर्ग की जड़ी बूटियां हैं उसमें से कौन सी लुप्तप्राय होने की बात कर रहा है? काफल और हिसालू है। अच्छा, तो काफल और हिसालू तो दोनों ही फल हो गई, वैसे ये ऑप्शन नहीं आना चाहिए। अच्छा, काफोली और छिरका कोली, छिपी और गंधरायण या फिर इनमें से कोई नहीं। अब 2 ऑप्शन आपके पास बचते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो आपका काफोली और छिरका कोली जो आपकी जड़ी बूटियां हैं ये लगभग लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में देखने को मिल रही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर होगा। अष्टवर्ग के जो 8 जड़ी बूटियां हैं उसमें से कौन से लुप्तप्राय हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। तेजस तिवारी ने किस खेल में सबसे कम उम्र में FIDE रेटेड खिलाड़ी होने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों इनके द्वारा शतरंज में तेजस जो तिवारी हैं, तेजस तिवारी ने क्या किया है, इनको बाल गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और तो शतरंज में इनके द्वारा दोस्तों FIDE रेटेड खिलाड़ी होने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में 24 सालों में खेती की जमीन कितने प्रतिशत कम हुई? अच्छा, 26% है, 24%, 40% या फिर 13% आपके पास ऑप्शन है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 24 सालों में उत्तराखंड की जो खेती की ज़मीन है ये लगभग 26% की कमी इसमें देखने को मिली है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? 55%, 65%, 66% या फिर हमारा 68% आपके पास ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो नगर जो आपका नगर निकाय चुनाव बोले या फिर जो निकाय चुनाव हुए हैं इसमें आपके 66% जो मतदान है वो कुल देखने को मिले थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में महाभारत वाटिका की स्थापना या फिर स्थापित की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी? ऋषिकेश में, हरिद्वार में, उत्तरकाशी में या फिर हल्द्वानी में? अगर देखा जाए तो दोस्तों जो आपकी महाभारत वाटिका है ये आपके हल्द्वानी में इसको स्थापित की जाएगी। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने एक देखा होगा जिसको हम रामायण वाटिका के रूप में जानते हैं। अच्छा, रामायण वाटिका जो है ये भी हमारी हल्द्वानी में ही इसकी स्थापना की गई है और यहीं पर आपका महाभारत वाटिका का भी निर्माण या फिर स्थापना की जाएगी। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेपाल सरकार द्वारा देहरादून में किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करेगा? अच्छा, नेपाल महोत्सव मनाया जाएगा, उत्तराखंड मित्र महोत्सव, पर्यटन महोत्सव या फिर रोजगार महोत्सव मनाया जाएगा। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसमें जो पर्यटन महोत्सव है और रोजगार महोत्सव है ये दोनों ही इसमें देखने को मिलेंगे। तो नेपाल सरकार के द्वारा देहरादून में ये आपका आयोजित किया जाएगा। अच्छा दोस्तों, आज का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि राष्ट्रीय खेलों की मशाल किससे प्रेरित है? सभी लोग आप लोग आंसर तो देंगे कि ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल आप लोग आंसर देंगे, लेकिन जो ब्रह्म कमल है दोस्तों राष्ट्रीय खेलों का जो मशाल है उसका नाम क्या है? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज के इन 24 क्वेश्चनों पर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आने वाले वीडियोस में हम प्रयास करेंगे कि जो भी कमियाँ इसमें हमारी रही हैं उनको आगे वाले जो वीडियो बनेंगे उस पर उन सभी कमियों को दूर किया जाए और बहुत जल्द हम लोग करंट अफेयर की बहुत अच्छी जो सीरीज हैं उनको भी ला पाएँ। आप लोगों का अगर साथ रहा तो हम मंथली करंट अफेयर्स तो ला रहे हैं, उसमें वीकली करंट अफेयर्स लाना भी हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज अच्छी लगी हुई हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।